जागो मार्च और बहुजन नेताओं साथ में आओ। हम यहीं से इस सफ़र को लेकर निकले और समाज ने अपूर्व सहयोग और समर्थन दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचना, उस धरती पर पहुंचना मेरे लिए किसी सपने को पूरे होने से कम नहीं था। साथियों, आज हम लोग महू में हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ, हमारे मसीहा का जन्म हुआ। आपको एक प्रतिमा दिखाएंगे जिसकी वजह से बहुत फेमस है, वो बहुत भव्य बनी हुई है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है, जहां हमारे रहबर, हमारे मसीहा ने जन्म लिया, जहां करोड़ों शोषित, वंचित, पीड़ित दलितों के मसीहा ने जन्म लिया, भारत के संविधान निर्माता ने जन्म लिया, युग पुरुष ने जन्म लिया, विश्व रत्न ने जन्म लिया। आज उस धरती पर हम मौजूद हैं। हम देखते हैं इसमें और क्या क्या बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग अपने परिवार के साथ यहां आएं। और ये गेट आप देख रहे हैं जिस पर मेरा हाथ रखा है, इस गेट से हम अंदर जाएंगे और मैं आपको खोल के कह दूं कि मैं आपको बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली लेके आया हूं, जो मध्य प्रदेश के महू में स्थित है। और मैं आपको वो एरिया, वो जगह पे लेके जाऊंगा जहां पे अस्थि कलश रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे तमाम प्रतियां हैं, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। फटाफट से आ जाइए साथियों। ये जो चित्र मेरे सामने है, ये देख रहे हैं आप, इस पे लिखा है माता भीमाबाई और उनके पिता रामजी सकपाल की 14वीं संतान। यानी कि ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर बाबा साहेब अम्बेडकर का असली घर है, जो उस समय ये चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है। साथियों, हिंदू कोड बिल क्या आता है, महत्वपूर्ण बात है जब बाबा साहेब अम्बेडकर कानून मंत्री थे, जब उन्होंने एक आवाज उठाई कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, पिछड़ों को भी, दलितों को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन वो बिल उन्हें पारित नहीं हुआ। तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे ऐसे पद पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं जिस पद पर रहने के बाद मैं अपने समाज की बात ना रख पाऊं। ये आप देख रहे हैं महाराजा संभाजी बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार सन 1991 में दिया। यहाँ तक बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ से यहाँ तक पहुँचे। ये भारत रत्न बहुत छोटी सी चीज़ है। मैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर को विश्व रत्न कहता हूँ, क्योंकि वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। अब मैं आपको लेके चलता हूं जहां बाबा साहेब अम्बेडकर का अस्थि कलश रखा हुआ है, जहां बाबा साहेब ओरिजिनल अस्थि कलश। और आप जब यहां आएंगे तो बहुत भावुक हो जाएंगे। जब मैं भी यहां पहली बार आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं आज उस स्थान पे खड़ा हूं जहां बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ, हमारे मसीहा का जन्म हुआ, जिनकी वजह से हमें तमाम अधिकार और राइट्स मिल पाए। साथियों, इसी भूमि से हमने एक संकल्प की शुरुआत की कि बहुजन जागो मार्च और बहुजन नेताओं साथ में आओ। हम यहीं से इस सफ़र को लेकर निकले और समाज ने अपूर्व सहयोग और समर्थन दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचना, उस धरती पर पहुंचना मेरे लिए किसी सपने को पूरे होने से कम नहीं था। लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ ज़रूर पहुंचिए। यहाँ आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इतिहास पता लगेगा। यहाँ आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस मूवमेंट, जिस संघर्ष की वजह से बहुत सारे लोग नेता बने हैं, की और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ऊपर वाले फ्लोर पे दिखाऊंगा। मतलब मुझे ऐसा, जब मैं यहाँ आया, मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि सच बता रहा हूं,
अमूमन मुझे कभी हेजिटेशन महसूस नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कदम रखते ही एक अलग सा शरीर के अंदर वाइब्रेशन हुआ, मतलब हेजिटेशन हुई और यहाँ पहुँच गए। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मैं आपको बार बार कहूँगा कि मैं इसलिए पहुँचा था एक संकल्प की शुरुआत करने। मैं पहली बार इस भूमि को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं पहली बार बाबा साहेब अम्बेडकर की धरती को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे चरण वहाँ पड़ने के बराबर है कि मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर गया। ये आप देख रहे हैं कि मुंबई बाबा साहेब का स्वागत समारोह, तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर समता सैनिक दल के साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ऋतिक है, हम यहाँ आए तो हमें मिले, इन्होंने हालांकि हमें पहचान लिया मास्क में भी। उसके बाद पीछे में दिखाना, उसके बाद मैं ये समझता हूँ उन्होंने मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि इतनी सी उम्र में यहाँ से रह के पढ़ाई करते हैं। क्या कहते हैं सर? मैं भी 11th बायो से जिस तरीके से समझा रहे हैं, एक बहुत छोटा सौरभ है, ये अपने स्कूल के लिए निकल रहे हैं। मतलब यहाँ आके इन लोगों से भावनात्मक रूप से एक अलग अटैचमेंट हो जाए। हमने देखा किस तरीके से यहाँ की साफ़ सफाई की सारी चीज़ें ख्याल रखा, हमारा जिस तरीके से उन्होंने ख्याल रखा वाकई काबिल तारीफ है। और शायद जिस चीज़ की लोग ट्रेनिंग देते हैं कि हम अच्छा बोल पाएँ, लोगों को समझा पाएँ, जिन लोगों ने इतने अच्छे से सारी चीज़ें की कि वो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेने के बाद भी नहीं होता। हमारी ओर से जिन बच्चों को मनोकामनाएँ, ये भविष्य है। और मैं समझता हूँ कि प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतने कम समय में बहुत सारी चीज़ें जान पाए। धन्यवाद आपका। ठीक है, जय भीम। देखो, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम बीती 23 जुलाई को अपने घर को छोड़ के 20 तारीख को ही अपने घर को छोड़ के निकल गए थे और एक संकल्प के साथ निकले थे। काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा निकल के जो इस बात को कहेगा और जमीन पे उस बात को दर्शाएगा कि हमारे सारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए। लेकिन जब काफी लंबे समय के बाद ये नजर नहीं आया, तब बीती 20 जुलाई को हमने अपना घर छोड़ा और एक संकल्प के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू पहुंच गए। कौन नहीं आने दे रहा? नेताओं को एक कर रहे, हमारा प्रधानमंत्री होगा ना तो प्रशासन को ऐसा बना देंगे कि याद रखेंगे। कोई बात नहीं, समय तो बदलेगा। रहा वक्त आपका है, कुछ भी कर लो। इनको ये नहीं दिख रहा, इनके घर में बच्चे नहीं है। 4 महीने से अपने घर को छोड़ के बाहर घूम रहा हूँ। पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ क्या? राजनीति चमका रहा हूँ यहाँ पे। वर्दी पहन के हमें घूर के दिखा रहे हो तो राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा।
रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर अभी आपका है तो क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा, दौर तो बदलेगा। अभी अपने नेताओं को एकजुट कर, मैं कह रहा हूं शांति से अपने भाषण को देके यहां से चला जाऊंगा। मेरा प्रशासन के लोगों से विनम्रतापूर्ण हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे साथियों को अंदर आने तो काहे बवाल करवा रहे हो यार, काहे बवाल करवा रहे हो। हम तो कह रहे हैं शांतिपूर्ण चले जाएंगे घर। इस पे किसी का विरोध मार्च है क्या? इस पे कुछ लिखा हुआ कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, तो आने तो क्यों किसी को रोक रहे हो? बीती 23 जुलाई को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से हमने एक संकल्प की शुरुआत की, जिसका नाम रखा बहुजन जागो मार्च, और जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि बिखर के हम लोग इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं बताओ? सब मानते हैं ना। आज समाज में एक से एक कद्दावर नेता है। हम लोग महाराष्ट्र चाहते हैं तो प्रकाश अंबेडकर है, रामदास अठावले है, बिहार जाते हैं तो चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, हम लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो अखिलेश यादव है। उसके बाद हमारी विरासत को जिसने आगे बढ़ाया, जिसके लोहे को पूरी दुनिया ने माना, आयरन लेडी के नाम से उन्हें जानते हैं, आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती। उसके बाद वर्तमान समय के अंदर समाज के अंदर एक और बीज उत्पन्न हुआ, जिसको आज हम लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। और हमारे बीच और भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने पहले मूवमेंट चलाया और आज भी कहीं ना कहीं मूवमेंट चला रहे हैं। उदित राज हैं जिन्होंने कभी रामलीला मैदान को भर दिया था। अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो फूल सिंह बरैया हैं, अगर आप उड़ीसा जाएंगे और तमिलनाडु जाएंगे तो एम के स्टालिन हैं। बहुजन समाज के ऐसे बहुत सारे नेता, वामन मेश्राम, तो क्या इन सबको एकजुट नहीं होना चाहिए? लेकिन हम घर से बाहर क्यों निकले? तमाम लोग सोच तो रहे हैं कि नेताओं को एकजुट होना चाहिए, सब सोच रहे हैं कि नेताओं को एकजुट होना चाहिए, लेकिन घर से बाहर निकल के प्रयास कोई नहीं कर रहा है। तब हमने ये कहा कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। आज इस देश में हालत क्या है आपकी बताओ? बीती 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने भारत के संविधान को बदलने की चर्चा शुरू की अपने एक लेख में। और वो भारत के संविधान को क्यों ना बदले? जिन लोगों को कभी सदियों से गुलाम बना के रखा जाता था, जिनको मूछें रखने का अधिकार नहीं था, जिनको सम्मान से खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को दूसरे के कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो लोग जब आज IAS, IPS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, दरोगा बन गए हैं तो उनकी आंखों में तो चुभेंगे ना यार। लेकिन अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो 7 समुंदर पार से तो कोई नहीं आएगा। आएगा क्या? और बिखरने के बाद मैं यहां इस खुले मन से कह रहा हूं, जब हमारा मूवमेंट बहुत बिल्कुल पीक पे मान्यवर कांशी राम साहब 9 अक्टूबर 2006 को गए, मैं किसी नेता का विरोधी नहीं हूं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन के और समझने का प्रयास किएगा जो मैं बात कह रहा हूं। और बीते 4 महीने से मैं एक बड़े संघर्ष को लेकर निकला। माइंड डिस्टर्ब थोड़ा सा इसलिए हो गया कि प्रशासन ने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। हम तो बाहर थे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे पुनः और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हम लोग महू से निकले, इंदौर आए, देवास आए, सीहोर आए, सोनकच्छ आए, भोपाल आए, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, और उसके बाद गाजियाबाद, और उसके बाद आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्या खुशी से कोई अपने घर को छोड़ के निकलता है भाई बताओ? यहाँ हमारे महावीर बाबा जी खड़े हैं बीच में, मेरी यह नजर उन पे गई है। सबसे बुजुर्ग साथी जो मेरे साथ ट्रेन में चल के यहाँ से जन्मस्थली गए थे, आप भी आओ फटाफट ऊपर। इनको ऊपर क्यों नहीं बुलाया भाई? देखा नहीं था? ऊपर आओ जल्दी। हमारे साथ पहले दिन 35 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया था। सबसे बुजुर्ग, जल्दी आओ ऊपर, आओ ऊपर। आप देखिए, आ जाओ ऊपर, आओ जल्दी इधर से। ये देखो आप कितनी उम्र समझ रहे हो इनकी। ये हमारे साथ 35 किलोमीटर पैदल चले थे पहले दिन, महू से लेके इंदौर तक। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। देखो, जोरदार तालियां इनके लिए, नारे लगाओ, नारे। आओ। जय 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 जय
जय जय जय जय जय भीम। माला दो माला। अब मैं आपको सारी चीजें छोड़ के पहले दिन से और अब तक का सफर बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने कैसे कैसे सफर किया। सब सुनने के इच्छुक है ना? देखो बड़े ध्यान से सुनना। 20 तारीख को अपने घर से निकले 17,000 रुपए का कलेक्शन लेके, जिसको हमारे कॉलोनियों के और हमारे जिम्मेदार साथियों ने, बड़ों ने, जिनमें लोकेश भाई, वीरपाल जी और हमारी कॉलोनी के साथी, सबका नाम लेना उचित नहीं है, उन तमाम लोगों ने 17,000 रुपए का कैश हमें दिया और हम अपने घर से ट्रेन में बैठ के निकल गए। कहाँ? महू नहीं निकले, हम पहुंचे थे रतलाम। और रतलाम पहुंचने के बाद वहां एक साथी है मुस्लिम कम्युनिटी के, दिलावर पठान, उन्होंने हमें बोला था कि भाई हम आपको महू तक छुड़वा देंगे गाड़ी से या ट्रेन से, जैसे भी। हमने कहा ठीक है जी, आप हमें वहां छुड़वा देना। हम वहां पहुंचे, उनके यहाँ रात रुके। अगले दिन 21 तारीख को जब हमने उनसे कहा कि छुड़वा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि 2 गाड़ियां हैं, छुड़वा देते हैं। उसके बाद उनके पास एक 44 गाड़ी खड़ी थी। जैसे सामान लोड होने लगा तो उन्होंने कहा, मेरी बात को सुन के समझने का प्रयास कीजिएगा कि संघर्ष अगर ईमानदार हो तो कोई भी चीज आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनती है। जब हमने वहां से निकले हो तो उन्होंने हमसे कहा, दिलावर पठान ने, कि अभिषेक एक काम करो, ये हमारी 44 गाड़ी है और ये कुछ दिन में रिटायर हो जाएगी। इस 44 गाड़ी को आप मध्य प्रदेश तक अपनी यात्रा में ही ले जाओ। और उन्होंने हमें अपनी 44 गाड़ी दी, जिसके अंदर हमने अपना सामान लोड किया और वहां से हम लोग महू के लिए, जन्मभूमि के लिए निकल गए, जो वहां से 200-250 किलोमीटर था। शांति बना के रखो। जो वहां से 200-250 किलोमीटर था। हम महू पहुंचे, हमें रात को 10:30 या 11 बजे बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। वहां पहुंच के इत्तेफाक ये रहा कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा समाज हमें जानता है, बाबा साहेब अम्बेडकर की पोइट्री करते हैं। तो वहां पे 3 बच्चे थे, जिनमें मुख्य नाम ऋतिक और 2 साथियों का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। वो बच्चे वहां खड़े थे, हमने मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने हमें पहचान लिया। उन्होंने कहा, अरे अभिषेक सर, तो उन्होंने ऊपर फोन लगाया होगा। जिनमें से एक आपके सामने बैठी हुई है दीपाली मैडम, ये महू की इंचार्ज हैं जन्मभूमि की। तो इन्होंने कहा कि अच्छा आए हैं, अब हमारे पास रुकने की व्यवस्था भी नहीं थी कि हम रुकेंगे कहाँ। और जन्मभूमि पहुंचे भी पहली बार थे, तो जाके देखा तो चारों तरफ छावनी एरिया, और वहां ना कोई आदमी ना कुछ, सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा दिख रही थी। हमने वहां पे जब पहुंचे तो मैडम ने और राजेश वानखेड़े, जो वहां के सचिव है, उन्होंने रात को हमारे रुकने की व्यवस्था जन्मभूमि के अंदर ही करवा दी। गाड़ी की व्यवस्था भी हो गई और रुकने की व्यवस्था भी हो गई। इस बात को यहां खोल रहा हूं कि मैं जन्मभूमि 21 जुलाई को पहुंच गया था, लेकिन हमें जन्मभूमि के कुछ साथियों ने बड़े ही हिफाजत से रखा और 2 दिन तक हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अपने घर से बाहर आए हैं या कहां आए हैं। ये बात मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि समाज तो बहुत जागरूक है भाई। जब हम लोग वहां से 23 जुलाई को निकले तो ये भी नहीं पता था कि आगे का रूट मैप क्या और जाएंगे कहां। महू के तमाम कमेटी के साथियों ने हमारा रूट मैप तैयार किया इंदौर तक का, और इंदौर तक का सफर हमारी पूरी भीम जन्मस्थली की टीम ने हमारा सहयोग करके आगे तक का सफर पहुंचाया और हम लोग इंदौर तक पहुंच गए। हो गया पहले दिन का सफर। उसके बाद जब इंदौर पहुंचे तो आगे तक के सफर ऐसे ही बनते चले गए। आप देखिए, घर से निकले थे 17,000 का कैश लेके, गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, सामान ढोते ढोते ही पता नहीं क्या होता, पैदल मार्च था, निकले और आज आपके बीच जंतर मंतर लगभग 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद पहुंचे हैं। सब लोगों को पता है ना यार किस लिए पहुंचे हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके साथ मैं नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे समाज के नेता अक्सर हमारे बीच आकर कहते हैं कि समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है। हाथ उठा के जोरदार नारों के साथ बताओ कि समाज एकजुट है या नहीं है।
समाज चाहता है ना कि मायावती, चंद्रशेखर, उदित राज, वामन मेश्राम, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, जीतन राम मांझी और तमाम बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाएं, चाहता है ना समाज। और इस मंच के माध्यम से आज अपने नेताओं को ललकारना चाहता हूं और नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से पहले अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए, बड़ी ईमानदारी से हमारी जुबान की कीमत है और हमेशा से हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। अगर कहा था कि महू जाएंगे और जन्मस्थली तक आएंगे तो चाहे सफर के बीच में कुछ भी हुआ हो, लेकिन रुके आज जंतर मंतर आके ही है। ये आप सबका प्यार था जो हमें यहाँ तक लेके आया, वरना हमारे अपने लोगों ने ही हमें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन सारी चीजों को पार करते हुए यहाँ आ गए और एक ही संकल्प के साथ आ गए कि यार हमारे नेता कैसे एकजुट हो जाएं। अब आप सबके साथ, भाई इतने लोग यहाँ पहुंचे तो समर्थन करता है ना हमारी बात का। अब मैं आप सब लोगों के साथ अपने नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से पहले या तो कुछ सोच लो, वरना ना तो कहीं काफिला जाने देंगे और ना कोठियों से बाहर निकलने देंगे। ये समाज है, ये समाज आपको अगर अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, ये समाज अगर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है तो ये समाज दोबारा आपको फर्श पे ला सकता है। इस बात को याद रखना। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर हमारे नेताओं ने कुछ सोच लिया और आने वाले लोकसभा के इलेक्शन तक हमारे नेता साथ आ गए तो ठीक है, वाह भाई है। वरना हम तो बता रहे हैं कि एक अच्छा सा मूवमेंट खड़ा करके, साथियों को खड़ा करके, कैडराइज मूवमेंट खड़ा करके ना नेताओं का काफिला कहीं निकलने देंगे, ना नेताओं की रैली कहीं होने देंगे। इस बात को याद रखना। इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, अब इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। इस देश में अगर बहुजन समाज के लोग कोई आंदोलन करेंगे तो वो आंदोलन होगा सत्ता का आंदोलन, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब ने हमें सत्ता का रास्ता दिखाया था। और जब हमें फूले शाहू, पेरियार, ललई अम्बेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब कहकर गए कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, मान्यवर कांशी राम साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। तो जिस सदी में हमारे महापुरुष हमें इस देश का हुक्मरान बनाने का सोच के गए थे, आज हम उस सदी में उस गद्दी से इतने दूर क्यों हैं? 206 वाला बहुमत आज एक सीट पे क्यों है? आज हम इस देश में एक भी सांसद बनाने की औकात क्यों नहीं रख रहे हैं? ये सवाल नेताओं से कौन करेगा? ये सवाल नेताओं से? भाई हम तो अपने घर को छोड़ के निकल गए और हमारा आखिरी संकल्प यही है कि जब तक हमारे नेता एकजुट नहीं होंगे ना चैन की नींद सोएंगे और ना चैन की नींद अपने नेताओं को सोने देंगे। आप सबके विश्वास के साथ बोल रहे हैं। उम्मीद भी नहीं की थी कि जब जंतर मंतर पहुंचेंगे तो इतना सारा समाज का लोग जो है हमारा साथ देंगे। एक नज्म आप सबके भरोसे से कह रहा हूं कि हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, इस मिशन के लिए जा भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं। देखो एकता की शुरुआत यहीं से कर देते हैं। ये दोनों मंच अम्बेडकरवादी मंच थे। मेरा निवेदन है, यहाँ दो अम्बेडकरवादी मंच लगे यहाँ और एकता की शुरुआत यहीं से करता हूँ। हमारी परम सम्मानीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी साथी हैं, मैं आपके समाज का छोटा सा बच्चा एक बड़े संकल्प को लेकर निकला था बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से। धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे बाबूजी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका बच्चा बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से एक पैदल मार्च को लेकर निकला था जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस बात को चाहते हैं। तो धर्म प्रकाश भारती जी, ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, अपने नेताओं को एकजुट करने का ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। और ये जितने भी सामाजिक लोग हैं ये एकजुट होकर इस मूवमेंट को चलाएंगे। आपका बच्चा कोई पार्टी या संगठन बनाने नहीं आया है, एकजुट करने आया है।
और इस एकता की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि इस देश में जितने भी अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन हैं वो सब लोग अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए एक साथ हैं, क्योंकि हम सबका अंतिम लक्ष्य इस देश की सत्ता को पाना है। और जब तक हम लोग इस देश की सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, जब तक हमारा भला नहीं होगा। मैं यहीं से इस एकता की शुरुआत करूं। सर 2 बात बोल के आप। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी अपने भैया से, युवा साथी से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। अभिषेक जी, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मान्यवर काशीराम साहब का चेला हूँ। 1980 से जब मेरी 19-20 वर्ष की उम्र होती थी, तो उन्हीं से मैंने मिशन और मूवमेंट को सीखा है। और मैं अपने अभिषेक भैया को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, तमन्ना सच्ची हो, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते खुद पे खुद निकल आते हैं। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते खुद पे खुद निकल आते हैं। यदि तमन्ना आपकी ये है कि बहुजन मूवमेंट पे काम करने वाले लोग जागकर संगठित होकर एक साथ होकर इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को चलाएं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल आपकी ये तमन्ना पूरी होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक पाएगी, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक पाएगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, देखिए, मिशन 2 प्रकार के होते हैं। मिशन 2 प्रकार के होते हैं और भाषण एक ही होता है। दोनों लोग एक ही भाषण देते हैं और वो भाषण देते हैं कि मैं मिशन पूरा करना चाहता हूं। और मिशन 2 प्रकार के होते हैं। 2 माने एक स्वयं के लिए, एक समाज के लिए। एक स्वयं के लिए, एक समाज के लिए। अगर आपका मिशन सच्चा है, समाज के लिए है, तो बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पहाड़ तोड़कर भी रास्ता निकलेगा। पहाड़ तोड़ के भी रास्ता निकलेगा। मिसाल है जीनत मांझी, पहाड़ तोड़ के उसने रास्ता निकाल दिया था, अगर उसकी तमन्ना सच्ची थी। तो मैं आप सभी साथी, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भैया को भरोसा दिलाता हूं कि आपके नेक काम में, आपके पवित्र काम में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद, धर्म प्रकाश भारती और धर्म प्रकाश भारती के सारे लोग रातों दिन 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं। कभी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, संविधान। आखिरी में सर बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा कोऑपरेट किया। जो साथी मेरे साथ पैदल चल के आए थे, बस उनका नाम और गिनवा दूं यहाँ। भाई मेरे साथ जितने साथी पहले दिन से चल रहे हैं वो लोग भी इधर आए, फटाफट फटाफट आ जाओ, फटाफट सर, बहुत जल्दी आओ, जल्दी फटाफट, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ सब लोग। ये चेहरे आप देख रहे हैं, मेरे अकेले का बस का नहीं था यहाँ तक पहुँचना, इन सारे चेहरों की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं भी, धर्म प्रकाश भारती जी और हमारे तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ हैं, मैं आप सबके माध्यम से उनको भी एक भरोसा दिलाता हूँ कि अभिषेक बाबा साहेब अम्बेडकर और तमाम बहुजन महापुरुषों के सामाजिक परिवर्तन के कारवा को लेकर चला है। और आप सबके भरोसे से हम लोग पुनः सामाजिक परिवर्तन के उस मूवमेंट को जिंदा करेंगे, जिस मूवमेंट को कहीं ना कहीं आज हम लोग पतन की तरफ देख रहे हैं। इन तमाम साथियों के संघर्ष की बदौलत यहाँ पहुंचा हूं। मेरी नजर जा रही है आदरणीय शशि भूषण जी, समाज के बेहद बेहतरीन गायकार भी हैं, और आप भी सर मिलकर मूवमेंट चलाएंगे, सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट को मिलकर चलाएंगे। आपके समाज का एक छोटा सा भाई आप सबसे निवेदन कर रहा है कि आज हम लोगों को किसी एक नेता और किसी एक पार्टी की
कट्टरता छोड़ के अपने सभी नेताओं को ललकारना पड़ेगा और सवाल करना पड़ेगा कि हम लोग देश की सत्ता की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों हम लोग सिर्फ लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले को और अपनी कोठियों में बैठने में मस्त हैं। ये सवाल अगर आप बुद्धिजीवी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप सबके भरोसे से आखिरी में एक शायरी और एक नज्म पढ़ता हूं। हो अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। आखिरी में मेरा ईमान ये कहता है जरूर आएगा, इन अंधेरों का उजाला भी जरूर आएगा। मेरा ईमान ये कहता है जरूर आएगा, इन अंधेरों का उजाला भी जरूर आएगा। घर ये बहुजन के सभी नेता एक हो जाए, मुल्क में राज तो अपना भी जरूर आएगा। मेरा ईमान ये कह, और जो लोग भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं यहीं से नजदीक से, उनको भी एक बात कहना चाहता हूं आखिरी में कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। अगर भारत का संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर भारत के संविधान को कुछ हुआ तो देश में गृह युद्ध होगा, इस बात को याद रखना, क्योंकि हमें सारे अधिकार भारत के संविधान से मिले। और आरक्षण की मलाई चाट के जो लोग अपने टीवी और बीवी में मस्त है ना, तुम्हारा भी हाल बहुत बुरा होगा अगर जल्द सड़क पे नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का, प्रशासन की बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा सहयोग किया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब दोबारा हमारा आंदोलन महाराष्ट्र पहुंचेगा बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्मभूमि, और इसी बहुजन जागो मार्च को फिर यहां से ऐलान कर रहा हूं कि आने वाले 15-20 दिन बाद से आपका भाई जो घर को छोड़ चुका है, अब वो घर जब बैठेगा आराम से, जब हमारे नेता एकजुट हो जाएंगे। ये छोटी बहन निशु आजाद बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं तो इसकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है गुड़िया की, है ना। ऐसे ऐसे 20 समाज के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, किसको क्या पता कब कौन समाज की बेटी मायावती बन जाए, नहीं पता ना। और मेरठ से भी कुछ साथी आए हैं, अंकुर घाट, बीके सिंह, कहाँ है? आओ आओ जल्दी आओ भाई, जगह बना दो फटाफट। चलो फिनिश 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 फिनिश, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो तुम्हें भी कह रहा हूं भाई इस मन से, किसी एक नेता पार्टी कट्टरता छोड़ो और सब लोग एकजुट हो जाओ। हाथ जोड़ के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद। आखिरी में एक बात और, बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षित रहने को कहा, संगठित रहने को कहा, संघर्ष करने को कहा, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। तो आप सबको तथागत बुद्ध के मार्ग पे भी चलना पड़ेगा, तभी ये मूवमेंट साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।